राम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, साला दर्पण पे अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित जो मार्क्स की फीडिंग है वो शुरू हो चुकी है। और कई साथियों का काफ़ी कन्फ्यूजन था कि जो कक्षा 6 से 12 तक के मार्क्स के है किस तरीके से डिवाइडेशन होगा, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक और अन्य जो भी मूल्यांकन हुए उसका किस तरीके से मार्किंग होगी। साला दर्पण पे भी अभी कुछ जैसे अर्धवार्षिक की अभी 2 दिन पहले ही एंट्री शुरू हुई है, थर्ड टेस्ट की अभी भी एंट्री नहीं आ रही है। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा में कितने अंकों का कौन सी विषय का कौन सा पेपर होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि साला दर्पण पे जो अर्धवार्षिक परीक्षा या कोई भी परीक्षा की जो एंट्री है, मार्क्स की एंट्री है, वो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ वाले टैब में करना है और रिजल्ट वाले टैब में जाकर के परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इसमें यहाँ सेशनल मार्क्स एंट्री है और उसके बाद में रिजल्ट एंट्री 2024-25, इसमें जाकर के आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, सेशन 2024-25 क्लास, सेक्शन, पैटर्न, और इसके बाद में आप ईयरली एग्जाम है तो वो सिलेक्ट करके आप शो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे होंगे उस क्लास में वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे इस तरीके से आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और आप ईयरली 3 ऑप्शन अभी आ रहे हैं, थर्ड टेस्ट का और अन्य ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुए। तो जैसे ही आप एंट्री इस पर क्लिक करेंगे शो पे तो आपके सामने स्टूडेंट की लिस्ट है वो शो हो जाएगी। अब इस लिस्ट में आप देख लेंगे स्टूडेंट पूरे के पूरे जो क्लास में है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो इसके नीचे एक तो होगा स्टूडेंट लिस्ट, एक होगा करंट स्टूडेंट और स्टूडेंट इन रिजल्ट। दोनों में अगर मिसमैच आ रहा है, एक आध स्टूडेंट कम ज़्यादा अगर हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ 5 शो हो रहे हैं, यहाँ अगर 6 शो हो रहे हैं, तो आप इसको सिंक करना है, यानी सिंक्रोनाइज करना है स्टूडेंट रिजल्ट डाटा को। यहाँ से सिंक करेंगे तो जो भी वास्तविक स्टूडेंट्स होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट शो हो जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रत्येक कक्षा में ये डाटा है वो सिंक करना है ताकि सही स्टूडेंट शो हो जाए। अब इसके बाद में जैसे आप एंट्री करने जाएंगे अर्धवार्षिक सेलेक्ट करके तो आप इस तरीके से स्टूडेंट का SR नंबर, स्टूडेंट का नाम और जो भी मार्क्स फिल का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। अब अगर आप एक एक सब्जेक्ट का करेंगे तो या ऑल करेंगे तो ऑल शो हो जाएंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो जानकारी अभी तक अभी साथियों के साथ में जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ बताई गई है कि कक्षा 6-7 जहाँ दक्षता आधारित आकलन प्रथम जो असेसमेंट हुआ था 20 अंकों की जनवरी 2025 में हुई थी, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का हुआ था और बाकी विषय का नहीं हुआ था। जैसे कक्षा 6-7 में 3 विषयों का असेसमेंट हुआ था, 3 का नहीं हुआ था। और अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व में दिसंबर 2024 में 70 अंकों की हो चुकी है। अब उसका निर्धारण किस तरीके से होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की होगी, 70 अंक की हुई लेकिन मार्किंग उसकी 50 अंक की होगी, जिसमें 35 सैद्धांतिक और 15 मौखिक के हिसाब से, और 20 अंक है वो दक्षता आधारित आकलन प्रथम होगा। इस तरीके से कुल 70 अंकों की एंट्री होगी, किंतु कुल अंक 70 होंगे, किंतु साला दर्पण पे अर्धवार्षिक की जो प्रविष्टि है परीक्षा मॉड्यूल उसमें 70 की एंट्री में 50 सैद्धांतिक और 20 मौखिक के अनुसार ही करनी है। और इसके अलावा अर्धवार्षिक की गणना है वो 50 अंकों की, जिसमें 35 + 15 के अनुसार की जाएगी। और कक्षा 9 और 11 में अतिरिक्त विषयों के अंकों को परीक्षावार समेकित यानी सिद्धांतिक और प्रायोगिक को जोड़ते हुए पढ़ना है। उदाहरण के लिए जैसे स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह है, इसमें अर्धवार्षिक के सैद्धांतिक 25 है, प्रायोगिक के 15 है, तो कुल 40 है। तो आपको 40 में से ही भरने यानी समेकित भरने। अब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा, तो क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेशन 2024-25 के लिए। 6ठी 7वीं के लिए किस तरीके से होगा, तो 6ठी 7वीं के लिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हुआ था, जो जांच या जो असेसमेंट हुआ था, इसमें 3 विषय जो थे, इसमें 20-20 अंकों का जो असेसमेंट हुआ था, पहला हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। इसमें प्रथम टेस्ट 10-10 नंबर के, द्वितीय टेस्ट भी 10 नंबर के, अर्धवार्षिक से 50 नंबर की, जिसमें 35 + 15 35 रिटर्न है, 15 मौखिक के, इस तरीके से। और उसके बाद में 20-20 अंकों का फर्स्ट असेसमेंट हुआ था और 10 अंकों का सेकेंड असेसमेंट। इस तरीके से 30 और 50 और +20 इस तरीके से ये मार्किंग होगी। इसके बाद में एनुअल जो एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी, वो 80 अंकों की होगी, जिसमें 60 रिटर्न होंगे, 20 ओरल यानी मौखिक होंगे और 20 से वो सेकंड असेसमेंट होगा। तो इस तरीके से 80 + 20 100 ये हो जाएंगे और 100 ये यानी 200 अंकों का कुल मार्क्स होंगे एक विषय का। नॉन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो असेसमेंट एक सब्जेक्ट है जहाँ असेसमेंट नहीं हुआ है, जैसे SST यानी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज, उसमें प्रथम टेस्ट 10 नंबर का, द्वितीय टेस्ट 10 नंबर का, उनकी अर्धवार्षिक है वो 70 नंबर की हुई है। तो 70 में जैसे 50 + 20 50 लिखित के, 20 मौखिक के, इनका जो असेसमेंट है वो नहीं हुआ था, तो ये 70 के हो गए। और 10 और 10 90 + 10 थर्ड टेस्ट, इस तरीके से 100 अंक हो जाएंगे। और वार्षिक परीक्षा भी 100 अंकों की होगी, जिसमें 70 रिटर्न होगी और 30 मौखिक होगी। इस तरीके से वार्षिक 70 और वार्षिक अर्धवार्षिक और टेस्ट तक
100 अंक और 100 अंक ये हो जाएंगे, इस तरीके से 200 अंक हो जाएंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो वर्क एक्सपीरियंस है कक्षा छठी और सातवीं के लिए, जो कार्य अनुभव है, उसमें 20 प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट में 20, थर्ड टेस्ट में 20 यानी अर्धवार्षिक में। इसके अलावा असेसमेंट इसका नहीं होगा, थर्ड टेस्ट में भी 20 और वार्षिक में भी 20। इस प्रकार से 5 बार इनकी जो भी परीक्षा होगी, ये टेस्ट होगा और उसमें 100 अंक होंगे। उसके अलावा आर्ट एजुकेशन में भी सेम प्रोसेस रहेगा, 20-20 नंबर के तीनों टेस्ट में, और अर्धवार्षिक और वार्षिक भी 20-20 नंबर की, इस तरीके से 100 नंबर। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के भी 20-20 के हिसाब से होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की, फॉर SJE TAD डीफ एंड डम जो स्कूल्स या स्टूडेंट्स है या माइनॉरिटी स्कूल्स है, जिसमें तीसरे टेस्ट का जो प्रोविज़न है उसमें क्या असेसमेंट होगा, क्योंकि वहाँ असेसमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ नॉन असेसमेंट सारे सब्जेक्ट नॉन कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स है, इसमें भी लगभग सभी में सेम ही रहेगा। पहला टेस्ट 10 नंबर का, दूसरा भी 10 नंबर का। असेसमेंट इसमें होगा नहीं। 70 की अर्धवार्षिक होगी जिसमें 50 + 20 होंगे। थर्ड टेस्ट 10 नंबर का होगा और 100 नंबर की वार्षिक परीक्षा होगी जिसमें 70 + 30 होंगे। इस तरीके से 200 अंक होंगे। उसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस का अनुभव है 20-20 के हिसाब से 100, और आर्ट और स्वास्थ्य भी 20-20 नंबर दोनों टेस्ट। इसके अलावा 20 नंबर में अर्धवार्षिक, 20 नंबर में वार्षिक और 20 नंबर में थर्ड यूनिट। इस तरीके से 100 अंकों का होगा। अब बात करेंगे कक्षा 9 में। तो कक्षा 9 में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज 10-10 नंबर के तीनों टेस्ट, मतलब प्रत्येक टेस्ट होगा। फर्स्ट 10 नंबर का सेकंड टेस्ट होगा, 70 नंबर की अर्धवार्षिक होगी और 10 नंबर का थर्ड टेस्ट। इस तरीके से 70 + 30 100, और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी। 200 मार्क्स होंगे टोटल। अब इसमें ये जो विषय है फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, इसमें 18 अंकों का होगा जिसमें 10 थ्योरी के और 8 प्रैक्टिकल है पहला टेस्ट। दूसरे टेस्ट में 17 अंक जिसमें 10 + 7 यानी 10 थ्योरी के 7 प्रैक्टिकल के। अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 40 की जिसमें 25 + 15, और थर्ड टेस्ट है ये भी 25 का जिसमें 15 + 10, और वार्षिक परीक्षा है वो 100 की होगी, 70 + 30, 70 की थ्योरी, 30 की प्रैक्टिकल। इस तरीके से 200 अंक होंगे और इसमें ग्रेड होगा, बाकी में परसेंटेज होंगे। इस तरीके से राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा, पहला 10 नंबर का टेस्ट, दूसरा भी 10, अर्धवार्षिक 70 की, थर्ड टेस्ट 10 का और वार्षिक 100 की। इस तरीके से 200 अंक होंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी 10-10 नंबर के दोनों टेस्ट। अर्धवार्षिक परीक्षा है वो उसमें 50 + 20, 50 की थ्योरी, 20 की प्रैक्टिकल। थर्ड टेस्ट 10 का। वार्षिक परीक्षा में 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल। इस तरीके से 200 अंक। और SUPW और आर्ट इन्फॉर्मेशन जो आर्ट एजुकेशन है वो सीधे ही इसमें वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी, टेस्ट वगैरह नहीं होंगे। ये कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 11 की बात करें तो कक्षा 11 में भी हिंदी, इंग्लिश और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं, वहाँ जो फर्स्ट टेस्ट है वो 10-10 नंबर का, सेकंड भी 10 का, और जो नॉन थ्योरी पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें 70 अंकों की अर्धवार्षिक होगी या हो चुकी है। वह जो भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स है जिसमें 50 की थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल, 70 अंक। और कुछ स्पेशल अगर है प्रैक्टिकल ऑप्शनल जिसमें थ्योरी 20 की होगी, प्रैक्टिकल 50 की होगी, वो जैसे भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड टेस्ट 10 नंबर का होगा, वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी, और जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ 70 की वार्षिक और 30 की प्रैक्टिकल। इस तरीके से 200 अंक होंगे। इसमें भी आज़ादी की बात, स्वर्णिम भारत, इसमें टेस्ट और अर्धवार्षिक तक कोई भी मार्किंग नहीं होगी, सीधा 200 अंकों का मार्किंग है या टेस्ट होगा वो वार्षिक परीक्षा में होगा। इस तरीके से जीवन कौशल है, इसमें भी सिर्फ वार्षिक परीक्षा में पेपर होगा 100 अंकों का, और मार्किंग भी 100 में से होगी। ये जो था पूरा डिवाइडेशन था। अब इसके अलावा ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से भी विषयवार जो कक्षा 9 के लिए सत्र 2010-11 से लागू है, तो वो सेम पैटर्न है लगभग जो अभी मैंने बता दिया। इसी तरीके से आपको ये मार्किंग वगैरह करनी है, और ये पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, ताकि वहाँ से आप देख करके इसको आराम से चेक कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि शाला दर्पण से संबंधित जो भी मार्क्स वगैरह है उसकी एंट्री कैसे करेंगे, या किस किस टेस्ट के कौन से कितने मार्क्स का होगा, किस विषय का होगा, संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।